एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 और आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो बस जब काफ़ी दिन का गैप हो जाता है ना, तो हमेशा दिमाग में ये चलता है कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे, या मतलब समझ ही नहीं आता कि कहाँ से व्लॉग स्टार्ट करें। ये लगता है अभी कर लेंगे, या फिर लगता है कि चलो आज भी जाने दो, कल से करेंगे। तो वो टाइम ही नहीं आता कि बस अब व्लॉग शुरू करना चाहिए। तो हम सोचे क्यों ना अभी से ही व्लॉग स्टार्ट किया जाए। आए थे छत पे धूप लेने के लिए, तो हम सोचे क्यों ना अभी से ही व्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए। और आज गए थे मंदिर, कथा थी वहाँ पे, हम और मम्मी गए थे। तो वहाँ से आए, खाना वाना खा के सो गए थे। सोने के बाद सो नहीं गए थे, खाना वाना खा के थोड़ा सा ऐसे मतलब लेटे हुए थे। तो जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो खाना खाने के बाद और भी ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। तो इसीलिए हम छत पे आ गए कि थोड़ी धूप लेंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो हम सोचे यहीं से व्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। और आसपास का व्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभी धान की कटाई चल रही है। और काफ़ी जगह पे धान काट के इकट्ठा कर भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए धान काट के पूरे इकट्ठे रख दिए गए हैं। तो इतने दिन से हम व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रहे थे। उसका एक रीज़न ये था, बैठ जाते फिर बताते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पापा की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। करीबन 2 ढाई महीने से पापा परेशान थे। और यहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो पहली बार जब टेस्ट वगैरह सब हुआ, तो उसमें ये प्रॉब्लम आई कि जो मतलब हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में जो हार्ट का जो पंप करने का जो होता है स्पीड, या जो भी बोलिए डॉक्टर के लैंग्वेज में, वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो उसकी 1 महीना दवा चली, फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट हुआ, फिर वही प्रॉब्लम आई। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो ये हुआ कि क्यों ना बाहर दिखाया जाए। तो पापा गए थे बनारस, बनारस से दिखाए, सारा टेस्ट वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। तो वहाँ पे थैंक गॉड कि वो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर बोले कि आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिए, खाने-पीने का ध्यान रखिए, थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करिए, वरना आगे आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। वैसे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपका जज़्बा, आपका हौसला देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट हैं। फिर भी जो भी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट हुए, और 1-2 टेस्ट डॉक्टर और भी करवाए अपने तसल्ली के लिए, कि कहीं से भी गुंजाइश ये ना रहे कि मन में एक डाउट रहे कि शायद इसको भी करा लेना चाहिए था तो क्लियर होता। तो सारे टेस्ट वगैरह हुए, अभी रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आई। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उनके लिए डॉक्टर 2 महीने की मेडिसिन दिए हैं, और थोड़ा-सा रूटीन वगैरह चेंज करने के लिए भी बताए हैं। तो वो सब अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम थी जिस वजह से कि ना कि मम्मी का बर्थडे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए, कुछ भी नहीं किए बर्थडे पे, और ना ही चैनल के 2 साल कंप्लीट होने की खुशी को सेलिब्रेट कर पाए। तो कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन का क्या है, अपनों से सेलिब्रेशन होता है। तो जब चाहेंगे तब सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके लिए कोई एक दिन नहीं होता है। ठीक है, वो दिन ख़ास होता है, इसीलिए हम लोग उसको स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ठीक है, अपनों का साथ बना रहे तो हर दिन सेलिब्रेशन है, जब चाहेंगे तब सेलिब्रेट कर लेंगे अच्छे से। और सेलिब्रेशन क्या है, कुछ अच्छा बनाएंगे, करेंगे, केक वेक बनाएंगे। इसी वजह से अभी तक हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। आप समझ ही सकते हैं कि अगर घर में गार्जियन है, उनकी तबीयत इस तरीके से ख़राब हो, तो माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मम्मी की भी तबीयत, पापा उधर गए डॉक्टर को दिखाने के लिए बनारस। उसके 1 दिन पहले से ही रात से मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मम्मी को सब ध्यान देना करना, मेडिसिन वगैरह सब उनका किए। और जैसे ही मम्मी ठीक हुई, पापा वापस आए, हम बीमार पड़ गए थे। 2 दिन हम बहुत बीमार थे। तो मतलब जैसे एक के बाद एक ना लाइन लगी हुई थी बीमारी, मतलब आते जा रही थी, आते जा रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अभी सब लोग ठीक हैं, और ठीक ही रहें, भगवान करे हर कोई ठीक रहे, हम लोग भी ठीक रहे, आप लोग भी ठीक रहे, जो जहाँ है सब अच्छे से रहे, क्योंकि सब ठीक रहते हैं तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो यही सब वजह थी। और अभी बैठे हुए हैं छत पे, तो हम सोचे यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। और क्या, बस हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये लग रहा था कि कैसे भी बस पापा ठीक हो जाए, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मन में बहुत
मतलब अच्छा नहीं आता है माइंड में, बहुत उल्टा सीधा दिमाग में चलने लगता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी दिमाग में आने लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान थे, लेकिन उस परेशानी को अपने तक ही रखना था, क्योंकि उस पे भी ना आप लोग को बताते हैं, हमारे पापा जो हैं वो बहुत गुस्सा कर रहे थे हमारे ऊपर और मम्मी के ऊपर। बार-बार मतलब अगर किसी से, अगर वैसे तो हम लोग किसी से डिस्कस ही नहीं किए थे कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। ये लगता है कि यार क्यों सबको परेशान करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आप किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। किसी 1-2 लोगों से डिस्कस करता है इंसान, राय लेता है कि कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं। तो वो फिर धीरे-धीरे फैलते जाता है, क्योंकि जो अपने होते हैं और जिनको मतलब लोग प्यार करते हैं, अपना बहुत मानते हैं, तो उनकी चिंता सबको होती है। ठीक उसी तरीके से पापा की भी चिंता सभी को हो रही थी। जिसको जहाँ से खबर मिल रही थी, हर कोई फ़ोन कर रहा था, पूछ रहा था। तो पापा हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग सब जगह प्रसाद बाँटना शुरू कर दी। तो उसके बाद ना हम लोगों को फ़ोन कर के जिससे भी बात हो रही थी ना, सबको रोकना पड़ रहा था कि भाई पापा के पास फ़ोन मत करना, हाल-चाल हम लोग से मिल गया ठीक है, वरना फिर वो हम लोगों की डाँट लगाएँगे। तो ऐसा हमारे घर में चल रहा था। और पापा का नेचर ऐसा है ना कि वो अपनी वजह से किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको याद होगा पिछले साल जब उनको चोट लगी थी, वो 1 महीने फ्रैक्चर में पूरा अपना जॉब मतलब सर्विस कर रहे थे, आना-जाना 35 किलोमीटर जाना, वहाँ से वापस आना, और इस एज में फ्रैक्चर के साथ इम्पॉसिबल है, लेकिन पापा कर रहे थे। तो वो नहीं ज़ाहिर होने देते, अपनी तकलीफ़ वो अंदर रखते हैं, हम लोगों से भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो परिवार होता है वो फेस देख के समझ जाता है। तो इसीलिए यही सब चल रहा था। अभी ठीक है पापा। सर्दियाँ भी शुरू हो गई, यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि आसपास 2-3 तालाब है और खुला हुआ पूरा है, मतलब हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है। और हमारे गार्डन में भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनकी सिंचाई हर दिन होती ही है, कभी किचन गार्डन की, कभी गार्डन की। तो ये सब वजह से ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है। और 1-2 दिन पहले बनाए थे चॉकलेट केक, तो उसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और वो केक सभी लोगों को बहुत पसंद आया था, तो हम सोचे कि जब हम इस तरह की कोई रेसिपी या कुछ शूट मतलब बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि क्यों ना रेसिपी भी शूट कर ली जाए और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग में आज और कुछ तो दिखाने के लिए है नहीं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आप लोगों को वो रेसिपी ही शेयर कर दे। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और साथ में हाफ कप पाउडर शुगर, और इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप इसके जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करिए, बस उसमें फ्रेगनेंस नहीं होना चाहिए। और कोई भी का मतलब ये नहीं है कि आप सरसों तेल यूज़ कर लीजिएगा, सरसों तेल नहीं यूज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें लेंगे 1 कप मैदा और 1/4 कप एक्स्ट्रा मैदा। इसके बाद 2 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पे कोको पाउडर। आप 2 टेबल स्पून की जगह 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून यहाँ पे लिए हैं मिल्क पाउडर। उसके बाद 1 टीस्पून लिए हैं बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लिए हैं बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से इस तरीके से स्ट्रेनर के मदद से हमें छान लेना है, और छानने के बाद कट एंड फोल्ड मेथड से इसको हम लोग मिक्स करना शुरू करेंगे। एक बार इसी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हल्के गुनगुने दूध का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। करीबन 1 कप दूध लग जाता है ये बैटर को तैयार करने में, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। और हल्का गुनगुना दूध लेंगे तो केक जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। ल्यूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना। और इसको इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से हम लोग मिक्स करेंगे। और जब पूरी तरह से बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। और विनेगर ऐड करने के बाद आपको केक का जो बैटर है वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड तरीके से मिक्स करना है। धीरे धीरे करके आप मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए केक टिन बिल्कुल तैयार है। यहाँ कोई भी बटर पेपर का यूज़ नहीं किए हैं, नॉर्मल मुनमुन के नोटबुक से पेज निकाले हैं, उसको अच्छे से केक टिन में लगा के ऑयल से ग्रीस कर दिए हैं और ये बैटर डाल दिए। इसके बाद थोड़ा सा टैप करेंगे
और इसको रख देते हैं माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे। तो यहाँ पे 180 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए केक को बेक करने के लिए रख दिया। और केक बहुत अच्छे तरीके से देखिए तैयार हो चुका है। और केक को ठंडा होने देंगे 2 से 3 घंटे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही डीमोल्ड करना है। पहले हम क्या करते थे स्टार्टिंग में कि मतलब केक बनाने का इतना शौक़ रहता था ना कि बनाने के 15-20 मिनट में ही या शायद उससे पहले ही हम केक को डीमोल्ड कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था केक तो ठंडा हुआ नहीं रहता था और साइड से ना वो बिल्कुल अजीब सा निकलता था और हम सोचते थे मेरा केक ऐसा क्यों बनता है। तो बाद में समझ आया कि नहीं, केक को पहले अच्छे से ठंडा करना होता है। 3-4 घंटे आप रख दीजिए, उसके बाद ही केक को आप डीमोल्ड करिए। तो चलिए यहाँ पे केक को हम लोग कट कर लेते हैं 3 लेयर्स में। और केक ऐसी चीज़ है ना कि आप जितनी बार ट्राई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब केक का मतलब ही है ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो बस ट्राई करते रहिए, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ गलतियां सुधारी जाएंगी, कुछ गलतियां होंगी और उन गलतियों से कुछ नया सीखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिए है, इसमें शुगर पाउडर ऐड किए हैं और साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे हर्शीज़ सिरप, क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे हैं तो थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर अच्छा सा होना चाहिए। और केक बैटर तैयार करते टाइम कोई भी एसेंस नहीं डाले थे, हम भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा एक फ्रेगनेंस भी आ जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चलिए अब केक को डेकोरेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्न टेबल पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, जिससे कि जो केक हम डेकोरेट करेंगे वो अपनी जगह से इधर उधर ना खिसके। और एक बेस का एक लेयर रखेंगे और यहाँ पे जो चॉकलेट शुगर सिरप हमने तैयार किया उससे केक के स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करेंगे और क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। इवनली स्प्रेड करने से केक की जो लेयर होती है वो अच्छे से एक के ऊपर एक आती है। इसके बाद यहाँ पे चॉकलेट के कुछ टुकड़े क्रश करके इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास चोको चिप्स ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे चॉकलेट के ही टुकड़े ऊपर से स्प्रेड कर दे रहे हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब केक का पीस खाते हैं तो ये जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट। और इसी तरीके से सारे लेयर तैयार कर लेंगे। और ये जो क्रीम तैयार किए हैं, क्रीम तैयार करते वक्त आप लोगों के लिए वीडियो नहीं शूट कर पाए, तो ये नॉर्मल क्रीम है। अब इसमें चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके इसमें ऐड किए हैं और ये क्रीम तैयार हो गई। तो इसी तरीके से ये सारे तीनों लेयर हम तैयार कर ले रहे हैं, देखिए। और ये केक इतना टेस्टी बना था कि हर कोई तारीफ़ कर रहा था। ऐसा हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि खुद की बनाई चीज़ तो इंसान खुद से तारीफ़ करे तो वो तारीफ़ नहीं होती। जब लोग आपकी तारीफ़ करें तो तारीफ़ असली वो होती है। तो सभी लोगों को बहुत पसंद आया था केक का फ्लेवर, सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो हमको लगा कि चलो केक बहुत अच्छा लगा सबको। और मेहनत भी सफल हो जाती है, जब जिसके लिए आप सब कुछ मेहनत करो ना, उनको पसंद आ जाए तो फिर बात ही अलग है। तो केक सभी को पसंद आया था। और सबसे टफ टाइम यही हमको लगता है केक बोर्ड पे केक को लेके आना। मतलब ये टर्न टेबल से केक बोर्ड पे केक को लेके आना, ये थोड़ा मुश्किल था पहले, लेकिन अब इजी लगता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चॉकलेट 50 ग्राम से भी कम, 20 ग्राम के करीब होगी ये चॉकलेट मेल्ट कर लिए थे और चॉकलेट गनाश तैयार किया। और इस तरीके से आज केक को डेकोरेट कर रहे हैं, हल्के हल्के चॉकलेट अपने उंगलियों में लेके और उनके छींटे ऐसे इस तरीके से केक पे दिए। तो ये अच्छा डिज़ाइन तैयार हो गया और ये ड्रिपिंग कर रहे हैं चॉकलेट की। तो इस तरीके से ड्रिपिंग तैयार करने के बाद केक अपने आप ही बहुत खूबसूरत लगने लगता है। और फिर अपने अकॉर्डिंग होता है कि आप अपने हिसाब से कैसे केक को डेकोरेट करना चाहते हैं, आपके पास क्या डेकोरेशन का सामान है, कैसे आप चाहते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। हो सकता है आप हमसे भी अच्छा केक डेकोरेट करते हों, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसा ही डेकोरेट करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी, उससे इस तरीके से छोटे छोटे से डॉट्स बना दे रहे हैं, जिससे कि जो ड्रिपिंग है उसकी जो आउटलाइन है वो ऊपर के साइड में ना दिखे। तो केक की जो क्रीम थी इतनी ही बची थी, इसलिए ये छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं।
और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये पहले से बना के रखे हुए थे, तो ये भी लगा दिए जिससे कि केक और भी खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद थोड़े से ये चेरी डाल देंगे और थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स ये, और बस ये चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है, जो कि खाने के साथ साथ देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आई होप कि आप लोगों को ये चॉकलेट केक की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि कई बार ऐसा होता है ना, मेरी रेसिपीज़ या DIY या कुछ भी ऐसा कुछ अगर आपको पसंद आता है तो आप में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वो ट्राई भी करते हैं और उसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टा पे शेयर करते हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। तो अभी अभी ये मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि क्यों ना उन पिक्चर्स को नेक्स्ट टाइम से आपके साथ यहाँ चैनल पे शेयर किया करें। तो नेक्स्ट टाइम से आप में से जो भी फ्रेंड्स इंस्टा पे पिक्चर्स शेयर करेंगे कुछ भी मेरी वीडियोस से सीख के, तो हम अपने चैनल पे उसको ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।